हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इंस्पायर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सर आपको आज लॉगरिथम का पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो आइए सभी लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइए। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लघुगणक बोलते हैं। लघुगणक कहा जाता है। इसकी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन। क्या है बच्चों आपके पास लॉगरिथम, क्या आपके पास एक इनवर्स फंक्शन होता है किसका, एक्सपोनेंशिएशन का या घातांक का। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास लॉगरिथम की वैल्यूज को या लघुगणक को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक घातांक वाली वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होती है, क्रिया होती है, या इसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास, शॉर्ट डेफिनेशन है कि लघुगणक एक गणितीय कार्य है। गणितीय कार्य होता है जो उस घातांक का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है बच्चों। आगे देख रहे हैं आप लोग, जिसके लिए एक निश्चित संख्या जिसे आधार के रूप में जाना जाता है, और इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह घातांक की व्युत्क्रम संक्रिया है। घातांक की व्युत्क्रम संक्रिया है। तो हमने जो समझा, इस डेफिनेशन समझा है कि किसी भी लॉग की वैल्यूज को एक एक्सपोनेंशियल या घातांक वैल्यू में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका लॉगरिथम कहलाता है। लॉगरिथम जिसे हम लघुगणक कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग, लघुगणक कहा जाता है। और लघुगणक को हमेशा किससे शो करेंगे हम लोग, एक एलओजी या लॉग से हम लोग इसे शो करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं। एक तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लॉगरिथम फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग, इसे समझते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा, समझा, इसे आगे समझते हैं। इसके बेस पे हम लोग समझते हैं हम लोग कि होता क्या एक्चुअली में। तो इसके बेस पे हम लोगों ने समझा, इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स समझते हैं, इसके यूज पढ़ते हैं हम लोग और यूज देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको कहा कि लॉगरिथम क्या होता है बच्चों। लॉगरिथम या लॉगरिथमिक, लॉगरिथम में जो मैंने आपको बताया, लॉगरिथमिक क्या होता है, एक पावर है। क्या है बच्चों, एक पावर होता है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक समझते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक एक पावर है, एक पावर होता है, एक पावर रहता है जहां नंबर जहां नंबर जहां नंबर एक वैल्यू प्राप्त करता है, जहां नंबर एक वैल्यू एक वैल्यूज या एक वैल्यू प्राप्त करता है। इसे हम लोग और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्राप्त करता है। आगे हम लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने वाले, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग कि लॉगरिथम का हम लोग कहाँ यूज करने वाले, या लॉगरिथम होता क्या है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से बच्चों आपके पास मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल से ले रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक एक वर्ड, एक नंबर है। ए एक्स पे पावर कितने की है, ए पे पावर कितने की, एक्स की। और इसके मैं किसके इक्वल लिख रहा हूँ, बी के इक्वल लिख रहे हैं हम लोग। किसके इक्वल लिख रहे हैं बच्चों, हम लोग बी के इक्वल लिख रहे हैं। आगे मैं इसे जब मैं इसमें लॉग इंक्लूड करूंगा, लॉग इंक्लूड करते हैं हम लोग जब भी, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ए रहेगा ये क्या होगा आपके पास, बेस में चला जाएगा। किस में चले जाएगा बच्चों, बेस में चले जाएगा। और जो बी आपके पास है, बी क्या आपके पास, यहाँ पे बी सामने आ जाएगा। बी क्या है आपके पास, एक घातांक है। क्या बच्चों आपके पास एक घातांक है। घातांक में सामने आ जाएगा, एक घातांक की वैल्यू सामने आ जाएगी, लॉग के जस्ट सामने आ जाएगी। और जो x आपके पास जो बचा हुआ है, x क्या यहाँ पे, x क्या बच्चों यहाँ पे, x आपके पास जो रहेगी ये इक्वल के बाद चले जाएगी, इक्वल के बाद चले जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास x है, क्या बच्चों, x जो है, x बेस a, x को इसे कैसे डिफिनेशन करेंगे, इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग कि x बेस a नंबर बी का, नंबर बी, बी के यहां पे बच्चों नंबर है, नंबर बी का लॉगरिथम है। क्या है बच्चों, अभी लॉगरिथम है, लॉगरिथम है, लॉगरिथम है। तो आप लोगों ने इस वैल्यूज को जो लॉग के फॉर्म में आपके पास एक वैल्यूज लिख के आई है, इसे आप लोगों ने डिस्क्राइब किया कि x बेस a नंबर b का लॉगरिथम है। आप लोगों ने इसे समझा, इसे आप लोगों ने कन्वर्ट किया, या आप लोगों ने इसके डिस्क्राइब किया, एक डेफिनेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया बच्चों। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके यूज समझते हैं।
आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो ए होता है, ए क्या यहाँ पे बेटा बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या आपके पास, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। क्या होता है आपके पास, एक बेस होता है। बी क्या होगा आपके पास, बी एक नंबर होता है, बी नंबर्स होता है बच्चों। और एक्स क्या होता है, एक्स किसी घातांक को शो करता है। किसको शो करता है, घातांक को, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है आपके पास, एक घातांक होता है, इसे शो करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने समझा लॉगरिथम में क्या होता है, एक पावर होता है, फिर से बता दूं मैं, जो जहां नंबर एक वैल्यू प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, एक वैल्यूज प्राप्त करता है। आप लोगों ने एग्जांपल लिया ए पे पावर एक्स की इक्वल टू इक्वल बी के इक्वल रखा आप लोगों ने, इसे आप लोगों ने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जो फॉर्म था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था आपका, कौन सा फॉर्म था बच्चों, एक्सपोनेंशियल था। इसे आप लोगों ने लॉग में कन्वर्ट किया, एक इसमें चले गया बेस में, जो आपके पास बी के इक्वल बी सामने आएगा, और इक्वल के बाद कौन सी वैल्यूज आएगी, एक इक्वल के बाद एक्स जो होगा वो घातांक की वैल्यूज आएगी। तो आप लोगों ने इसमें, आप लोगों ने इसे एक डेफिनेशन के थ्रू, या एक डेफिनेशन के थ्रू इसे डिस्क्राइब किया, एक्सप्रेस किया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग इसके यूजेस देखते हैं बच्चों कि हम लोग लॉगरिथम का कहाँ पे यूज करते, चलो आइए समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूजेस ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज देखते हैं बच्चों। तो पहला यूज कहाँ पे किया जाता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जैसे कोई भूकंप आता है तो भूकंप में हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, अर्थक्वेक में यूज होता है बच्चों, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स में यूज होता है। सेकंड आपका किस में यूज होता है बच्चों, एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्ल और क्षार की जो वैल्यूज होती है उस पैमाने पर हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, लॉग की वैल्यूज का यूज करते हैं, एसिडिक में यूज करते हैं हम लोग, एसिडिक में यूज किया जाता है। थर्ड काम किया जाता है बच्चों आपके पास, जैसे साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट, साउंड इंटेंसिटी, साउंड या किसी साउंड को मेजर करने के लिए, या साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, साउंड इंटेंसिटी मेजरमेंट में यूज करते हैं हम लोग, मेजरमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट कहाँ यूज होता है बच्चों, बड़ी से बड़ी एक्सप्रेस लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यूज को आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस लॉगरिथम, लॉगरिथम या एक्सप्रेस लार्जर वैल्यूज, लार्जर वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। लार्जर वैल्यूज, एक्सप्रेस लार्जर वैल्यूज या वैल्यूज को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो आप लोगों ने समझा बच्चों कि हम लोगों ने लॉगरिथम का कहाँ कहाँ यूज किया है, इसे आप लोगों ने देखा, एग्जांपल्स के थ्रू समझा। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स या नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को समझते हैं, या हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम के दो फॉर्म पढ़ने वाले, एक पहला लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फॉर्म्स दिए हुए, चलो समझते हैं बच्चों। हमारे पास पहला लॉगरिथम के दो फॉर्म्स है, पहला आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांक वाला फॉर्म है आपके पास। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास एक घातांक होता है, घातांक वाला फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग इसे। और लॉगरिथम का फॉर्म, लॉगरिथम मतलब जहां पे क्या इंक्लूड रहेगा, आपका लॉग इंक्लूड रहेगा। क्या इंक्लूड रहेगा बच्चों, लॉग इंक्लूड रहेगा। तो ये आप लोगों ने समझने वाले, जैसे कि मैं आपको एक्सपोनेंशियल में आप लोग देख रहे हैं कि बी पे पावर कितने की, एक्स की है, बी पर घात कितने की है, एक्स की है, और किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग लगाया, मतलब ये लॉगरिथम फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे बी दिखा आपके पास, बी मैंने किस में लिया, बेस में चले जाएगा, ये होता है आपके पास बेस होता है। वाई, वाई जो आपके पास क्या होता है बच्चों, नंबर्स होता है। और किसके इक्वल रख दिया मैंने, जो एक्स चला जाएगा राइट में, इक्वल के बाद चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक घातांक, ये घातांक वाला फॉर्म होता है। तो बेस बी, वाई जो नंबर है, और एक्स के आपके पास एक घातांक का रूप है, घातांक का फॉर्म है। इसे हमने कन्वर्ट किया, ये पहला देखा आप लोगों ने। सेकंड में आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो 2 पे पावर 4 की है और इजिकल टू 16 है, इसे मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे किया, मैंने सबसे पहले लॉग लगाया बच्चों। लॉग में कितना किया, बेस कितना आएगा आपके पास, बेस में 2 चला जाएगा, बेस 2 चलेगी आपके पास। फिर आपके पास जो नंबर है कितना, 16 है, ये 16 जो नंबर आ गया आपके पास, सामने आ गया लॉग के। और इक्वल के बाद क्या चला जाएगा, ये जो पावर है आपके पास, एक घातांक है, ये किस घातांक के रूप में शो हो जाएगा आपके पास, 4 में शो हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 समझने वाले।
इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 आपके पास किस में चले गया, बेस में चले गया बच्चों यहाँ पे। और -2 कहाँ पे आपके पास, -2 इक्वल के बाद चले गया आपके पास। और साथ में आपके पास ये जो नंबर है आप लोगों ने, ये जो नंबर है 0.04, ये 0.04 आपके पास जो नंबर है, ये 0.04 कहाँ पे आ गया बच्चों, सामने आ गया। कहाँ पे आ गया, आपके सामने आ गया। तो ये आपके पास लॉगरिथम का आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने फॉर्म समझा, जो कि आपके पास 2 टाइप्स है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक घातांक रूप होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग वाला फॉर्म उस होता है। इसके बेस पे हमारे पास और कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको समझते हैं हम लोग, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आपके पास देखिए, सबसे पहला क्या आपके पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है बच्चों, और दूसरा क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसे ही आपके पास एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हम लोग कैसे लिखते, एक घातांक की वैल्यूज को लॉग के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, या लॉग की वैल्यूज को हम लोग घातांक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपके पास दिया हुआ है, इसे समझने वाले हम लोग। आपके पास दिया हुआ है कि लॉग ए के आपके पास बेस है बच्चों, यहाँ पे बेस है आपके पास। एन के आपके पास, एन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, नंबर्स होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और एक्स क्या होता है, जो घातांक को शो करता है, किसको शो करता है, घातांक के फॉर्म को शो करता है। तो हम लोगों ने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, जो आपके पास जो नंबर्स था, नंबर मतलब जो आपके पास ए है, आपके पास बेस क्या, आपके पास बेस ए है, ए पे किसकी पावर चले जाएगी, एक्स की पावर चले जाएगी। और किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये एन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास एन के इक्वल हो गया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा गया है। तो एन इज इक्वल टू ए पे पावर कितने की होगी, एक्स की होगी। ये समझ में आया आपको। इसके नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग। लॉग में बेस हमेशा कितने का होता है बच्चों, 10 का होता है, और आपको ई वाला बेस भी दिखाई देगा। तो पहले हम लोग 10 के फॉर्म को समझते हैं। 10 पे पावर कितने की होगी आपके पास, एक्स की होगी। कितने की पावर होगी आपके पास, एक्स की पावर होगी। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, आपके पास एन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपके पास एन के इक्वल होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं, आपके पास दिख रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास कि एलन, एलन मतलब यहाँ पे जो होता है, एक आपके पास फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों, आपके पास फॉर्म होता है। इसे हम लोग समझते हैं एलन, जो यहाँ पे एलन आपके पास एक तो टू टाइप से मिलेगा, या एन यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास कि यहाँ पे एलन का बेस कितना होता है, हमेशा ई होता है। कितना होता है बच्चों, आपके पास बेस ई होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ई पे बेस कितने की होगी, एक्स की हो जाएगी। और किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एन के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझने वाले बी, बी पे पावर कितने की होगी, एक्स की होगी। और किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ वाई के इक्वल हो जाएगा। फिर आप लोग देख रहे हैं 2 पे पावर कितने की हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपके पास। और किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ 16 के इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। फिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास 0.04 है, और कितने की है, कितना है आपके पास घातांक कितना है, -2 है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 पे पावर कितने की जाएगी, -2 की जाएगी। 5 आपका बेस है यहाँ पे, तो 5 पे पावर कितने की है, -2। और किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर 0.04 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ये आप लोगों ने समझा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से कि हम लोग किसी भी लॉगरिथम को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा रूल्स है, इसे हम लोग रूल्स बोलते हैं। आगे में हमारे पास और कुछ रूल्स है, इस रूल्स को भी समझते हैं हम लोग। आपके पास लॉगरिथमिक रूल है, इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास log एक्स वाई है, log एक्स वाई मतलब log की वैल्यूज एक्स वाई जो कि किस में, मल्टीप्लाई में। इसे हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में जब रहेगी तो हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, log x प्लस log y हो जाएगा बच्चों। ये भी आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। और हमेशा याद रहे, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जब भी बेस और नंबर दोनों के सेम हो, जब भी log के फॉर्म में बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यूज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये भी आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ, जब जब अपॉन में वैल्यूज होती है, log x अपॉन वाई होता है, log x अपॉन वाई होता है। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, log x लिखते हैं। और साथ में जब अपॉन वाली वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे log a है आपके पास, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जब आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं बेस a है और नंबर भी a है, तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले बता दूं मैं, तो सबसे पहले जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे log r, log a और बेस a और नंबर भी कितना होगा, a होगा। जब बेस a और नंबर a जब दोनों इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। मतलब r का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, r आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा। और ये आपके पास r आया हुआ है। इसमें भी आप लोगों ने समझा, इसमें भी रूल्स लगा हुआ है, आप लोगों ने समझा, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट चीज पे आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी
आपके पास सबसे पहले n पावर है, n सामने आ जाएगा, मतलब n log a पे पावर a, log a बेस a और x नंबर है, तो इसमें n क्या आ जाएगा बच्चों, सामने आ जाता है। जो पावर्स रहती है उसे हम लोग एकदम से सामने लेके आते हैं, सबसे पहले लेके आते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी आपके पास अपॉन वाली वैल्यूज हो और अपॉन वाली वैल्यूज को हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, log a बेस में चला जाएगा और b क्या हो जाएगा आपके पास, b नंबर हो जाएगा। ये भी आपको बहुत ही समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट में आप लोग देख रहे हैं जब भी आपके पास एक सिंगल नंबर हो, b हो और बेस a हो, तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, log e और बेस में कितना आएगा आपके पास, b आएगा और नीचे कितना आएगा, log a आएगा। यहाँ पे आपके पास c होगा, c बोलते हैं इसे, c कहा जाता है या c हो सकता है, ये c की वैल्यू हो सकती है इसे, c मतलब कांस्टेंट, मतलब कितना हो सकता है, 10 हो सकता है आपके पास। इस फॉर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट किया। आपके पास 1/a है, जब भी इस बेस को आप लोग कन्वर्ट करना है तो किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, log a भी हो जाएगा बच्चों। अब जो बेस आपके पास अपॉन वाली वैल्यूज है उसको हटाएंगे हम लोग तो क्या लग जाएगा, पहले माइनस लग जाएगा, किस में लग जाएगा, हमारे माइनस में लग जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग जब भी कन्वर्ट करेंगे log a और b कन्वर्ट करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 1/log ba लिख सकते हैं। मतलब जब भी आप लोग log के जो वैल्यूज है उसे आप लोग अपॉन में कर रहे हैं, 1 के अपॉन में कर रहे हैं, तो इसके जो बेस और नंबर जो है क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। a के प्लेस पे b चला जाएगा और b के प्लेस पे a आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म है बच्चों, एक लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है log b और log c आपके पास दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया हो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक सिंगल log c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा यूज होने वाला नहीं है बट कर सकते हैं आप लोग इसे भी यूज। आप लोग देख रहे हैं log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, जो आपके पास बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक आपके पास लॉगरिथमिक रूल से दिया हुआ है। और साथ में आप लोग देख रहे हैं कि log a पे पावर m है और a पे पावर n है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि दोनों की जो पावर्स है किस में कन्वर्ट हो जाती है, n/m में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, n/m में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लॉगरिथम का रूल्स है। तो बच्चों ये आप लोगों ने रूल्स समझा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से रूल्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसके आधार पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्या है बच्चों आपके पास, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और जो लॉगरिथम को शो करेगा, लॉगरिथम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा और दूसरा लॉगरिथम फॉर्म होगा। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलो आइए इसके आधार पे, इसके बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। आपके पास नंबर है आपके पास 81 पे पावर कितने की बच्चों, 3/4 की है और कितना है इसके पास, 27 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, लॉग लगाना है। क्या लगाना है इसमें हम लोगों को, लॉग लगा के इसे हम लोग को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि a पे पावर कितने की, x की है और इसे किसके इक्वल है आपके पास, b के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, b के इक्वल है। तो मैं इसे जब मैं लॉग इंक्लूड करूंगा, लॉग इसमें हम लोग लॉग लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो a होगा आपके पास ये किस में चले जाएगा, बेस में चले जाएगा। किस में चले जाएगा आपके पास, बेस में चले जाएगा। और जो b आपके पास, ये b जो दिख रहा है आपके पास, b नंबर में कन्वर्ट होगा और जो x होगा ये किस में चले जाएगा आपके पास, घातांक में चले जाएगा। घातांक मतलब एक घातांक एक्सपोनेंस के फॉर्म में चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा a पे पावर x इक्वल टू b को आप लोगों ने लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा। सेम टू सेम आप लोगों को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे कैसा लिखूंगा बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये a है, ये x है और ये कितना आपके पास b है। तो कैसे लिखा मैंने, log a मतलब आपके पास बेस में कितना चले गया, 81 चले गए। a की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 81 है, तो a बेस में चले जाएगा। b के आपके पास बच्चों 27 है, तो 27 को मैं पहले लिखूंगा, 27 इक्वल टू, और जो पावर्स आपके पास वो कहाँ चली जाती है, इक्वल के बाद, मतलब कहाँ पे आ जाएगी ये, 3/4 में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बच्चों, 3/4 में आ जाएगी। तो आप लोगों ने देख रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे आप लोग, इज द करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत ही शानदार तरीके से समझा आप लोगों ने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 पे आते, लॉग x 64 इक्वल टू कितना आपके पास 3 है। कितना है बच्चों,
3 है। तो यहाँ पे हम लोग रूल्स लगाएंगे, रूल्स लगा के सॉल्व करते हैं। जब भी हमारे पास रूल्स लगा हुआ है कि जब भी आपके पास लॉग बेस में कितना रहेगा, आपके पास ई रहेगा, मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, ये आपके पास लॉग का एक फॉर्म है या लॉग का एक एग्जाम्पल्स है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, ई पे पावर कितने की हो जाती है, बी की हो जाती है, बेस पे पावर बी की, और किसके इक्वल हो जाती है, नंबर, मतलब ए के इक्वल हो जाता है। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा होता है आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन को, ये लॉगरिथम वाला एक फॉर्म है, इसे हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे कैसे हम लोग, एक्स पे पावर कितने की हो जाएगी, आपके पास 3 की हो जाएगी। एक्स पे पावर कितने की हो जाएगी बच्चों, 3 की हो जाएगी। और किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास 64 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्स पे पावर क्यू है इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जब दोनों के पावर सेम होते हैं, जब भी दोनों के पावर सेम होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पावर सेम है, तो इनके जो बेस है, बेस भी क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है, इज द करेक्ट ऑप्शन है सी। सी पे क्लिक करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है लॉग 10,000 आपके पास दिया हुआ है। ये लॉग आपके पास 10,000 दिया हुआ है बच्चों, इसे हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। इसे हम लोग देखते हैं, लॉग आपके पास 10 पे पावर कितने की होती है, 4 की होती है। कितना होता है बच्चों, आपके पास 4 टाइम्स 0 होता है, आपके पास 4 टाइम्स 0 है, आपके पास 4 टाइम्स 0 लगा हुआ है, आपके पास 4 टाइम्स 0 आपके पास लगा हुआ है। आगे आप लोग देख रहे हैं इसमें, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 पे पावर कितने की लिख दिया मैंने, 4 के लिख दिया। 10 पे पावर 4 के लिख देते हैं इसे। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास एक वैल्यूज है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू या हम लोग लॉगरिथम रूल के थ्रू समझते हैं हम लोग। लॉग कितना आपके पास 10, लॉग m पे पावर यदि n है, तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, n log m लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, n log m लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसे भी कन्वर्ट करेंगे। 4 कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। 4 log कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जब भी बेस, नेक्स्ट आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब भी बेस 10 हो और ये 10 होता है आपके पास, बेस में कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। log 10 और 10 का वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। बेस में 10 है, बेस में हमेशा 10 होता है, और यदि ई नहीं दिया हो तो बेस में 10 लेंगे हम लोग। तो 10 बेस रहेगा और 10 आपके पास नंबर है, तो 10 और 10 से दोनों वैल्यूज कट हो जाती है। इसका कितना आता है आपके पास इसका आंसर या इसकी वैल्यूज कितनी आती है, बनके 1 आती है। कितनी आती है बच्चों, 1 आती है। तो इसका बेस कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा, और इसकी वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी देख रहे हैं आप लोग, इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर बी जो होगा आपके पास इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा आप लोगों ने। तो इसके बाद हम लोग बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है लॉग x 64 इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपके पास। ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास दिख रहा है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन में क्या आपके पास, इसमें भी सेम क्वेश्चन आपके पास लॉग x, मतलब x पावर कितने की रहेगी आपके पास, 3 की कर देंगे, और कितना हो जाएगा आपके पास 64, जो कि आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फिर क्या करेंगे हम लोग, इसे x क्यूब इजिकल टू 4 का क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों के बेस, दोनों की पावर सेम है, इसलिए क्या होंगे इसकी जो बेस है ये भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 होगी। तो सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है 2 log
100 दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है आपके पास 2 log 100 दिया हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना बच्चों आपके पास log, इसे हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 को कितना लिखते हैं हम लोग 10 पे पावर कितने की लिखते हैं हम लोग 2 की लिखते हैं, कितने की लिखते हैं बच्चों 10 पावर कितने की लिखते हैं हम लोग 2 की लिखते हैं। तो 10 पे पावर मैंने कितने की लिखा 2 की लिख दिया, पावर कितने की लिखा बच्चों 10 पे पावर 2 की लिखा। आगे आप लोग देख रहे हैं ये जो 2 है 2 सामने आ जाता है, मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास log 10, इस 2 को आप लोग सामने लेके आइए, लॉगरिथम रूल से सामने लेके आ गए आप लोग। आपके पास में एग्जांपल है, जब भी आपके पास log m पे n रहती है तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं n log m लिखा जाता है। सेम हम लोगों ने यही किया है, हमें यहाँ पे सेम हम लोगों ने ये जो कंडीशन लगाई है अप्लाई की है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बेस में यहाँ पे कितना होता है हमारे पास 10 होता है, जब भी बेस ना हो तो बेस क्या होता है 10 होता है हमेशा। और 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, log हमें लिखना है log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, हमेशा बताया हुआ मैंने, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास 4 के इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई आपके पास 4 के इक्वल आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं आप लोग कि इसमें सी ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, सी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास log 10 4 प्लस log 10 15 माइनस log 10 24 माइनस log 10 250 आपके पास दिया हुआ है। बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन ये आपके पास दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी आपके पास log है, क्या है बच्चों आपके पास log है, सबका बेस कितना है बच्चों आपके पास 10 दिख रहा है, सबका बेस कितना है आपके पास 10 दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब भी प्लस की वैल्यूज है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। प्लस वाली वैल्यूज किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है। प्लस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई में, और माइनस की वैल्यूज को हम लोग अपॉन में लिखते हैं, माइनस की वैल्यूज को किस में लिखते हैं हम लोग अपॉन में लिखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस की वैल्यूज कितनी है आपके पास 24 है, नीचे 24 आ जाएगा, इनटू आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 250 आ जाएगा। तो ये जो माइनस वाली वैल्यूज को हम लोगों ने अपॉन में लेके आए, इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 4 बन जाए कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 4 छक 24, 4 6 जा 24। आगे आप लोग देख रहे हैं 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 बन जा 5 पचम 25, और कितना हो गया आपके पास 0 हो गया, कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। आगे आप लोग देख रहे हैं कितना है आपके पास log 10, कितना है आपके पास 1 ऊपर की ओर 1 बचा हुआ है, और नीचे कितना बच गया आपके पास 250, कितना हो गया 250 जा कितना होगा 100 होगा, 100 लिख दिया आप लोगों ने। इसे आप लोग आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे सॉल्व करने वाले। आप लोग देखिए कितना आया हुआ आपके पास log 10 1/100, कितना आया बच्चों 1/100 आया हुआ है। तो आप लोग इसे देख रहे हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। log 10 1/100 आपके पास साइड में लिखिए, जब भी 1/100 दिया हो तो हम इसे क्या करते हैं 1/10 पे पावर कितने की लिखते हैं 2 की लिखते हैं। 10 पे पावर कितने की लिखते हैं बच्चों हम लोग 2 की लिखते हैं। आगे आप लोग देख रहे हैं जब भी इस अपॉन वाली वैल्यूज को कन्वर्ट करना हो तो किस में जाएगी आपके पास -10 पे पावर कितने की हो जाएगी 2 की हो जाएगी, -10 पे पावर 2 की हो जाएगी। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 पे पावर कितने की हो जाएगी बच्चों, 10 पे पावर कितने की होगी आपके पास -2 की पावर हो जाएगी। पावर कितने की होगी बच्चों 10 पे पावर -2 की हो जाती है। तो आगे इसमें क्या करेंगे हम लोग 1/100 को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 10 पे पावर -2 लिखेंगे। -2 को आप लोग सामने लेके आइए लॉगरिथम रूल से, log -2 log 10 और बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास -2 हो जाएगा। तो -2 इज द करेक्ट आंसर है। -2 देखिए आप लोग, ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। -2 इस माइनस ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिख रहे हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है log 3 पे पावर कितने की x -4 की है,
और साथ में कितने की बच्चों यहाँ पे log 81 है। कितना है बच्चों आपके पास log 81 है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं 81 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कितने में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 3 कितने टाइम्स लिख दिया हम लोगों ने, 3 को हम लोग कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखेंगे बच्चों 4 टाइम्स लिखेंगे। आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसे, log 3 पे पावर कितने की x माइनस 4 की है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास log 3 पे पावर कितने की हो जाएगी बच्चों 4 की लिख देंगे हम लोग। 81 के प्लस पे 3 पे पावर 4 लिखेंगे हम लोग। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड में log लिखा हुआ है, दोनों साइड में log लिखा हुआ है, तो दोनों साइड से log को हम लोग क्या कर देंगे हटा देंगे। log से log को हटा दीजिए, कितना बच गया बच्चों आपके पास 3 पे पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू कितने की पावर हो जाएगी बच्चों 3 पे पावर कितने की हो जाएगी 4 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बच्चों 3 पे पावर 4 की हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोनों के बेस सेम दिख रहे हैं आपके पास। जब भी बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स भी क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। पावर्स क्या है इसके पास x माइनस 4 इक्वल टू कितना आपके पास 4 है। कितना है बच्चों 4 है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू इस माइनस 4 को लेके आइए, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, x की वैल्यू आई हुई 8 आई हुई है। कितनी आई हुई है बच्चों आपके पास 8 आई हुई है। तो a दिख रहे हैं आप लोग 8 दिख रहे हैं, इज द करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन है इस डी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सॉल्व किया। आगे आप लोग देख रहे हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आगे देख रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है log 64। log कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास log x 64 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास फिर से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए आप लोग कि x पे जब भी आपके पास दिया हुआ है s फॉर्म में दिया हुआ log e पे पावर कितने की बेस कितने की होगी b होगी। तो क्या होगा बेस e पे पावर कितने की चली जाती है बच्चों b इक्वल टू कितना हो जाएगा a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल टू a हो जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, x पे पावर कितने की होगी हमारे पास 3 की होगी। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए कि x पे पावर कितने की होगी 3 होगी। और किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 64 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 64 के इक्वल हो जाएगा। तो आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे x पे पावर कितने की होगी 3 की होगी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4। 4 पे हम लोग कितने की पावर लिखेंगे 3 की, 4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना होगा 64। और इसके जब भी आप लोग देख रहे हैं कि जब भी इसकी पावर सेम होती है तो इसका बेस क्या होता है हमारे पास इक्वल हो जाता है। x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों आपके पास सी ऑप्शन होगा, इज द करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है log 8 128। इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे हम लोग वैल्यूज कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग 128 दिया हुआ है आपके पास। कितना दिया हुआ है आपके पास 128 का आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2। मतलब कितने टाइम्स आया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स आया बच्चों आपके पास आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे log 8 कितने पे लिख दिया हम लोगों ने 2 पे पावर कितने की आएगी हमारे पास 7 आएगी। कितनी आएगी बच्चों 2 पे पावर कितने की आएगी 7 आएगी। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोग देख रहे हैं इसमें सॉल्व करने के बाद आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कर सकते हैं या किसके इक्वल रख सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हम लोग इसे x के इक्वल ले सकते हैं। किसके इक्वल ले सकते हैं हम लोग log 128 को हम लोग x के इक्वल ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट करिए, क्वेश्चन करिए कंप्लीट करिए। या किसके इक्वल है x के इक्वल है। लेट सपोज हमने इसके x के इक्वल मान लिया हम लोगों ने क्वेश्चन मार के आपके पास। तो ये x की हमारे पास log 128 को हम लोग किसके इक्वल ले लिया हम लोगों ने x के इक्वल ले लिया है। तो अब बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है हम इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। 128 की वैल्यूज कितनी आई है 2 पे पावर कितने की आई है हमारे पास 7 आई हुई है। 7 रख दिया हम लोगों ने। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम रूल से 8 पे पावर कितने की चले जाएगी x की चले जाएगी। लॉगरिथम रूल्स अप्लाई करिए इस क्वेश्चन पे।
8 पावर कितने की होगी, x की होगी, और किसके इक्वल चले जाएगा, ये 128 के इक्वल चले जाएगा। 128 के इक्वल रख दिया हम लोगों ने। आगे आप लोग देख रहे हैं कि 8 पावर कितने की हो जाएगी, x की हो जाएगी। 8 पावर कितने की हो जाएगी बच्चों, x की हो जाएगी। और यहाँ पे 128 को मैंने कितना लिखा है, 2 पे पावर कितने की है हमारे पास, 7 की है। 2 पे पावर कितने की है हमारे पास, 7 की है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 आपके पास दिया हुआ है, 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर कितने की रखेंगे, 3 की रखेंगे। 8 के प्लेस पे हम लोग 2 टू दी पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। 8 पे लिख दिया हम लोगों ने, 2 पे पावर कितने की 3, और पूरे पे होल पावर कितने की होगी आपके पास, x की होगी बच्चों। 2 पे पावर कितने की जाएगी, 7 की जाएगी। कितने की होगी, 7 की होगी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई x से करिए, 3x हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पे पावर कितने की हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बच्चों, 7 की हो जाएगी। जब भी इसके बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो इसके पावर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके पास, सेम हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7/3। कितनी हो जाएगी आपके पास, 7/3 हो जाएगी। 7/3 हो जाएगी x की वैल्यूज। यहाँ पे ऑप्शन देख रही है आपके पास, ए ऑप्शन दिख रहा है 7/3। इस 7/3 पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आप लोगों ने देखा, ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं log 10। log 10 3 पावर कितने की बच्चों, x+4 की है। कितने की है हमारे पास पावर, x+4 की है। आगे आप लोग देख रहे हैं log 10 729 कितना है बच्चों आपके पास, log 10 729 आपके पास दिया हुआ है। इसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वैल्यूज आपके पास दी हुई है, दोनों साइड में आपके पास लॉग लगा हुआ है। इस लॉग को आप लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। आगे आपके पास वैल्यूज कितनी बच जाएगी बच्चों, 3 पावर x+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 729। कितना हो गया आपके पास, 729। 729 को आप लोग साइड में एलसीएम ले सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 3 9, 3 8 24। कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया आपके पास, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 3। एलसीएम ले लिया आप लोगों ने। एलसीएम में आप लोग देख रहे हैं कितने टाइम्स आया हुआ है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम्स आया हुआ है बच्चों आपके पास, 6 टाइम्स आया हुआ है। 9 9 9 9 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपके पास, 729 होगा। मतलब 3 कितने टाइम्स लिख दिया मैंने, 6 टाइम्स लिख दिया। 729 का एलसीएम लेने पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 कितने टाइम्स आया हुआ है, 6 टाइम्स आया हुआ है। 3 पावर कितने की हो जाएगी, x+4 की हो जाएगी। जब दोनों के बेस सेम होते, बेस सेम होते, तो उनके पावर्स भी क्या हो जाते हैं, आपस में सेम हो जाते, इक्वल हो जाते। x+4 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग बेस को कट कर सकते हैं, बेस कट हो जाएंगे। x देख रहे हैं आप लोग, 6 में से कितना माइनस किया आप लोगों ने, 4 को माइनस किया। कितना माइनस करेंगे बच्चों, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी। डी ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इस डी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। इज द करेक्ट ऑप्शन डी आपके पास। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को। log e x प्लस log e 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं जब भी प्लस की वैल्यूज होती है हमारे पास, किसकी वैल्यूज होती है हमारे पास, प्लस की वैल्यूज होती है। इस प्लस की वैल्यूज को जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होती है, प्लस की वैल्यूज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस की वैल्यूज किस में हो जाएगी, एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे log e कितना हो जाएगा, log e x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम लोग तो x होगा। साथ में प्लस किया मैंने, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, x² हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, इजिकल टू 0।
जीरो करेंगे। आपके पास दिख रहा है यहाँ पे बेस दिख रहा है बच्चों, ई दिख रहा है बेस। जब भी बेस आपके पास ई हो, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ई पे पावर कितने की हो जाएगी, जीरो की। ई पे पावर कितने की हो जाएगी, जीरो की हो जाएगी। इस लॉग वाले फॉर्म को हम लोग किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो बेस ई आपके पास, बेस ई पे कितने की पावर होगी आपके पास, जीरो की होगी, जीरो कर दिया। और एक किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी वैल्यूज। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ई पर जीरो की वैल्यूज कितनी होती है हमारे पास, वन होती है। कितनी होती है बच्चों, वन होती है। मैंने आपको बताया हुआ है इस प्रीवियस क्वेश्चंस में। आगे आप लोग देख रहे हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपके पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्लस वन को आप लोग राइट पे लेके जाइए, क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन आप लोग देख रहे हैं आपके पास इक्वेशन दी हुई है, या इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास कौन सी इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बच्चों, आपके पास इक्वेशन या ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। कौन सा ऑप्शन है, इस सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके पास दिया हुआ है लॉग 10, लॉग 10 0.01, लॉग 10 आपके पास बेस में कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 दिया हुआ है, और कितना दिया आपके पास नंबर दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 0.01 इसे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 1/100 लिख सकते हैं हम लोग, 1/100 लिखते हैं बच्चों। आगे आप लोग देख रहे हैं कि 1/100 मतलब कितना होता है, 1/10 पावर कितने की होती है बच्चों, 2 की होती है। कितने की पावर होती है बच्चों आपके पास, 10 पावर 2 की होती है। इसे हम लोग, जब हमारे पास 1 रहता है, 1 को हमें हटाना होता है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, 10 पे पावर कितने की हो जाएगी, -2 की हो जाएगी। हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, 10 पे पावर -2 लिखेंगे। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा आपके वो बताया मैंने कि log 10 है आपके पास, 0.01 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 की रहेगी बच्चों। आगे फिर मैंने आपको बताया हुआ है लॉगरिथम रूल में कि जब भी आपके पास ऐसी कंडीशंस आती है, ऐसी कंडीशंस आती है, लॉग बेस में आपके पास कितना 10 है, या आपके पास क्या है, m पे पावर कितने की, n की है। तो हम इसे कैसे करते हैं बच्चों, n log क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग इसे, n log क्या लिखते हैं हम लोग इसे, n log m लिखते हैं हम लोग इसे, n log m लिखते हैं इसे, n log m लिखते हैं। सेम आपको ये वाला लॉगरिथम रूल आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। -2 क्या होगा बच्चों, सामने आ जाएगा यहाँ पे, -2 सामने आ जाएगा, और कितना आएगा आपके पास, log 10 या 10 आपके पास आएगा, ये वैल्यूज आपके पास आएगी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे log 10 बेस में 10 और नंबर भी कितना आपके पास 10 है। तो log 10 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों, हमेशा 1 होती है। कितनी होती है आपके पास वैल्यूज, 1 होती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, तो -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। -2 आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, बी ऑप्शन पे देख रहे हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 13 क्वेश्चन नंबर है, लॉग 36। अब आप लोग देख रहे हैं 36 है आपके पास, और कितना आपके पास नंबर, कितना आपके पास 6 है। तो हमें इसे एक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है बच्चों, किस में कन्वर्ट करना है, हमें एक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जब भी आपके पास दिया हो, क्या दिया हो बच्चों आपके पास, जब भी आपके पास ऐसा दिया हो, तो लॉग क्या करेंगे हम लोग, 36 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 36 है आपके पास, 36 में आप लोग देख रहे हैं 36 को कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 16, एलसीएम ले लीजिए आप लोग 9, कितना होगा आपके पास 3, 3 3 जा 9 या 3 3 जा 1, ये होगा आपके पास बच्चों। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप लोग को इसका लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास लिखने का भी तरीके बहुत सारे, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन का तरीका भी है हमारे पास। तो आप लोगों ने देखा इसके, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम लोग। आपके पास 36 है, आपके पास कितना बेस में आपके पास 36 है। इस 36 को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम ना ले या एमसीएल ना लेने के बाद हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर कितने की रख सकते हैं, 2 की पावर रख सकते हैं, रख के देखिए आप लोग, 6 पे पावर कितने की जाएगी, 2 की जाएगी, और कितना आएगा नंबर आपके पास 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों आपके पास नंबर 6 आएगा।
इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पास लॉग आपके पास ए रहता है और पावर बी की रहती है, और कोई नंबर रहता है आपके पास सी रहता है, तो हम लोग इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? आपके पास ये लॉगरिथम फॉर्म में। इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि जब भी ये बी रहता है, बी कहाँ आता है आपके पास? सामने आ जाता है, 1/b में कन्वर्ट हो जाता है। सामने आकर के किस में कन्वर्ट होगा? अपॉन में कन्वर्ट होगा, 1 के अपॉन में आएगा b, 1/b, और इसमें क्या होगा बच्चों आपके पास? लॉग क्या हो जाएगा आपके पास? बेस ए होगा आपके पास, और इसका नंबर क्या होगा आपके पास? सी होगा। नंबर क्या होगा बच्चों आपके पास? सी होगा। आगे आप लोग देख रहे हैं इसमें, तो इसे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो 2 आपके पास जो दिख रहा है पावर, ये क्या सामने आके क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉग कितना, बेस कितना रहेगा आपके पास? 6 रहेगा, और नंबर्स कितना होगा बच्चों आपके पास? 6 होगा। कितना होगा बच्चों आपके पास? 6 होगा। आप लोग देख रहे हैं जब भी बेस और जब भी बेस और आपके पास ये लॉग ए है, और ये कितना आपके पास? लॉग ए है। जब भी बेस और आपके पास नंबर जब भी सेम होते हैं, तो इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होती है बच्चों? 1 के इक्वल होती है। ये आपके पास एग्जांपल्स है, या आपको मैं रूल्स बताया हुआ है मैंने आपको। तो इस रूल्स के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि जब भी बेस और नंबर्स जब भी सेम होती है, तो इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है बच्चों? 1 के इक्वल होती है। तो 1/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। 1/2 में आप लोग देख रहे हैं ए ऑप्शन पे, देखिए ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 3 लॉग कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, प्लस लॉग कितना है आपके पास? 10 है, और माइनस कितना है बच्चों? लॉग कितना है आपके पास? 625 है। कितना है बच्चों आपके पास? 625 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस में जब भी प्लस वाली वैल्यूज होती है उसे हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और माइनस वाली जो वैल्यूज होती है उसे हम लोग अपॉन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं। आगे चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। आपके पास लॉग है, बेस में कितना आपके पास? 2 है। सामने लॉग के पहले कितना लिखा हुआ है आपके पास? 3 लिखा हुआ है। इसे पावर में लेके आइए आप लोग। 5 पे पावर कितने की जाएगी? 3 की हो जाएगी। इसे हम लोग अरेंज करते हैं, पहले अरेंज कर दिया हम लोगों ने। और साथ में क्या है आपके पास? लॉग 2 10 आया, माइनस कितना है बच्चों आपके पास? लॉग 2 625 आया। कितना आया हुआ है आपके पास? 625 आया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में लॉग लगा हुआ है। जब लॉग प्लस में लगा हुआ है तो इसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 पे पावर कितने की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। और कितना का हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कितने का होगा आपके पास? 10 का होगा। कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 पे पावर 3, और साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा? 10 का होगा। और माइनस वाली अब वैल्यूज कहाँ चली जाती है? अपॉन में चली जाती है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? 625 625 हो जाएगी वैल्यूज। कितनी हो जाएगी बच्चों? 625 हो जाएगी। आगे आप लोग देख रहे हैं, इसमें सॉल्व करते हैं आप लोग। आगे आप लोग सॉल्व करते हैं। 5 को आप लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। अपॉन में कितना बच्चों आपके पास? अपॉन में 625 625 रखेंगे आप लोग। कितना रखेंगे बच्चों? 625 रखेंगे। आगे हम इसे क्रॉस करते कट करते 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बच गया? 12 हो गया। 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, कट करिए इसे। 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया आपके पास। फिर 5 से करिए, 5 से कितना हो जाएगा आपके पास? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना होगा? हो गया आपके पास 2 हो गया। मतलब 5 दूनी कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास लॉग कितना किसमें? बेस में। किसमें बच्चों आपके पास? लॉग बेस में। कितना है आपके पास? लॉग किसमें? बेस में। और आपके पास कितना है बच्चों? यहाँ पे वैल्यूज कितनी निकल के आई? नंबर्स कितना आया हुआ है आपके पास? 2 आया हुआ है। कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास? 2 आया हुआ है। कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास? 2 आया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका बेस कितना आपके पास? 2 है। कितना आपके पास? बेस कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 है। और इसके नंबर्स भी कितना हमारे पास? 2 है। बेस और नंबर जब भी दोनों इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है बच्चों? हमेशा 1 होती है। 1 के इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। इसके बाद इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों? ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इज द करेक्ट ऑप्शन ए है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से समझा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना है हमारे पास 3ab है। कितना है बच्चों हमारे पास 3ab है। आगे आप लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है 2 log a माइनस बी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी हुई, फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या करना है हमें, a माइनस बी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। आगे आप लोग देख रहे हैं log a माइनस बी, log a माइनस बी, इस 2 को हम लोग अरेंज करेंगे, 2 को कहाँ लेके जाएंगे, इस पावर पे लेके जाएंगे। log के फॉर्म में जब भी हमारे पास वैल्यू सामने होती है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पावर्स पे कन्वर्ट करते हैं, 2 को पावर्स पे लेके आएंगे। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, log जैसा का वैसा रहेगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास कैसे लिखेंगे आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, माइनस 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2ab हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, कितनी बच्चों हमारे पास 3ab दी हुई है। इस 3ab को हमें क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग 3ab रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों हम लोग 3ab रखेंगे। और माइनस में कितना होगा आपके पास, माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, लॉग देखिए आप लोग, लॉग 3ab में से 2ab क्या कितना आएगा आपके पास, ab आएगा। कितना आएगा बच्चों आपके पास, log ab आएगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि log की जो वैल्यूज है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की वैल्यूज जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो किस में जाती है बच्चों, प्लस में जाती है। हम लोग इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में लिखने का तरीका क्या होता है, वे क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b होगा आपके पास। इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई की वैल्यूज को हम लोगों ने प्लस में रखा है बच्चों। तो आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सॉल्व किया है। आप लोग देख रहे हैं ए ऑप्शन देख रहे हैं आपके पास, ए ऑप्शन पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे log a प्लस log b, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते। ए लॉग 4x इक्वल टू बी लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे कितना आपके पास, बेस में कितना आपके पास 4 है, और यहाँ बेस में कितना आपके पास, बेस में आपके पास 2 है। आगे आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ए लॉग कितना आपके पास, ए लॉग ये 4 है आपके पास, इस 4 में यहाँ पे इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बेस 4 है, और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बेस कितना आपके पास 2 है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बेस हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने की प्रोसेस क्या होगी, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितने की लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और आगे हमारे पास कितना नंबर्स कितने हैं, हमारे पास x है इक्वल टू बी लॉग कितना होता है आपके पास, बी लॉग 2x हो जाता है। फिर आगे आप लोग देख रहे हैं जब भी ऐसी कंडीशंस आती है, ऐसी कंडीशंस के लिए मैंने लॉगरिथम रूल बताया हुआ है, फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि log a पे पावर कितनी होती है, b होती है। और कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट c होता है या c नंबर्स हैं। तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं, b को सामने लेके आते हैं, 1/b लिखते हैं हम लोग। और क्या लिखते हैं हम लोग, log a जैसा का वैसा रहेगा। और क्या सामने आएगा बच्चों आपके पास, c आएगा। क्या आएगा सामने आपके पास, c आएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं इसमें, आगे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। आगे इसमें इसे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इस जो पावर आपके पास 2 है इसको हम सामने लेके आएंगे। क्या हो जाएगा आपके पास, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, a/2 हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना देख रहे हैं आपके पास, log लगा दिया आप लोगों ने। बेस में कितना आपके पास 2 है, कितना है बच्चों आपके पास, बेस में आपके पास 2 है, बेस में लगा दिए। साथ में आप लोगों ने क्या रख दिया, आप लोगों ने x रख दिया। क्या रख दिया आप लोगों ने, x रख दिया, x नंबर रख दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, b log कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, b log x हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि log x इसमें भी है, log x इसमें भी, आप लोगों ने इसे कट कर दिया, कट कर दीजिए आप लोग इसे। आगे सॉल्व करते हैं। a/2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, b के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, b के इक्वल हो जाएगी। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, b से कर रहे हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 2b हो जाएगा। a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, 2b हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई मैंने b से किया तो क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2b हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b।
और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन देख रहे हैं आपके पास, ए ऑप्शन पे आप लोग इसे क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व किया और उसे समझा, और उसमें लॉगरिथम रूल्स आपने दो पार्ट्स देखे, लॉगरिथम के टू पार्ट्स समझा आप लोगों ने, एक लॉगरिथमिक रूल्स होगा और दूसरा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो ये बेहतर और बहुत ही अच्छे से आपको एक चीज़ समझ में आई, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सभी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे समझा बच्चों। तो आप लोगों को ये वीडियोस बहुत ही अच्छी पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। तो आप लोग इस वीडियोस को लाइक करें, साथ में इंस्पायर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप लोगों को बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि यहाँ वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल में और आप लोगों को ये वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको साथ में मिलते रहे। ओके बच्चों, हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे पार्ट 2 में कन्वर्ट करें, पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आगे हम लोग मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।